अगर इस्लाक जो कर रही दिमाग नहीं लगा तो समझ ही नहीं पाएगा इस सारी चीजों को। ना। अल्लाह के काम में चेंजेस कीजिएगा तो सारा चीज जहन्नम की तरफ रूप चला जाएगा। वो जन्नत से सीधा जहन्नम की तरफ आप रास्ता अपना लीजिएगा। वही हो रहा है लोगों के साथ। आप सिस्टम में रहते हैं तो हर जानदार को अल्लाह ने रिस्क दिया हुआ है, वो रिस्क को पा रहा है, लेकिन आपने क्या कि उसको चेंज कर दिया तो सब चीज निजाम बिगड़ गया, इनइक्वालिटी हो गया। ठीक है ना। तो इसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है ये, क्योंकि ये सब दिमाग में डाला गया, अरे गोश्त नहीं खाएगा तो खस्सी इतना हो जाएगा, अरे गोश्त नहीं खाया तो गाय इतना हो जाएगा, मुर्गी इतना हो जाएगा। थोड़ी होगा। हाँ ऐसे ही बोलता है सब। आप खा रहे हैं इसीलिए प्रोडक्शन वो कर रहा है। आप खाना बंद कीजिएगा प्रोडक्शन रोक देगा। ठीक है। सिंपल सी बात है। तो क्या मतलब है उसको। आपको देखिए ना, कोई देखे है कि गाय हुई जो है वो जंगल घूम रहा है, बच्चा दे रहा है और बच्चा सरवाइव कर रहा है और पैदा हो रहा है, फिर आपको दूध दे रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं। वो बड़ा बड़ा फैक्ट्री बना हुआ है, गाय को रखा हुआ है थनों में, उसका वो ये लगा के मशीन लगा के उससे दूध को निकाला जा रहा है, उसको आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जा रहा है, इंजेक्शन बार बार दिया जा रहा है, तब जाके निकल रहा है। सोचिए। और हर चीज के साथ ऐसा किया जा रहा है, मैक्सिमम जानवरों के साथ। घोड़ा के साथ किया जा रहा है, उसको इंटरकोर्स नहीं करने दिया जा रहा, बल्कि उसका स्पर्म को कलेक्ट करके फिर उसको दूसरे के साथ ब्रीड करके नया ब्रीड बनाया जा रहा है। हाँ हो रहा है। बहुत तो इस तरीके से होता है, क्योंकि वो तख्लीक जो है ना, जो मेथड है वो इंसान को पता चल चुका है। सही बात है। तो उससे वो तख्लीक कर रहा है। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, जब वो बोलता है जाके कि मेरा रब तो सूरज को उधर से लाता है इधर से लाता है, ये बात जब बोलता है उससे पहले वो क्या बोलता है कि मेरा रब जो है मौता व हयात देता है ना। तो वो उसका उस जमाने का जो हुक्मरान रहता है वो क्या बोलता है इब्राहिम को, वो तो हम भी देते हैं बोलता है। देखिए सोचिए, इतना बड़ा बात कैसे बोल दिया वहाँ पे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ ऑब्जेक्शन नहीं करता है, क्योंकि वो लिखा हुआ एक आयत में। इसका मतलब आप यही नहीं समझिए कि उसके साथ इतना ही कलाम हुआ उसका, बल्कि वो चीज वहाँ वाजे देखा इब्राहिम, जब वो बोला ये बात को तो वाजे देखा भी कि वो लोग तो ऑलरेडी जान डाल रहे हैं चीजों में, जिस तरह से आज हो रहा है। आप जो देख रहे हैं हाइब्रिड मुर्गी, तो क्या इंसान का मैन मेड है ना वो। कितना चीज ऐसा है जो मैन मेड है, जो आप जानवर जिसको समझ रहे हैं आज। ठीक है। अलग अलग नस्ल कुत्तों का मैन मेड है, अलग अलग जानवर जो खस्सी है, जो गाय है, जो हाइब्रिड जर्सी गाय है, वो मैन मेड है। तो मौत और हयात कर रहा कि नहीं वो कर रहा है ना। तो वो इब्राहिम को ही वही बोला वो तो हम भी मौत और हयात देते हैं। तो इब्राहिम वहाँ पे देखा जो चीज, तो वाकई में कर रहा है, तो फट से वो पलट दिया अपना बात को। बोलता है मेरा रब तो वो है जो सूरज को इससे लाता है, पूरब से लाता है, तो पश्चिम से ले आ। देखिए वहाँ पलट दिया ना बात हो, क्योंकि उसको रियलाइज हो गया इसमें तो हम जीत नहीं पाएंगे इससे। ये तो वही ये भी मौत और हयात तो ये भी दे रहा। फट से लेकिन वो बात बोला कि तुम ये से लाता तुम वहां से लिया, तब आगे लिखता है कि होश उड़ गया उसका फिर। तो मौजूदा वक्त का इब्राहिम जो है वो जब सवाल करेगा तो उसको भी यही जवाब मिलेगा। जिस तरह से वो इब्राहिम सवाल कर रहा है, आप भी जाके यदि सवाल कीजिएगा तो बोले कौन सा बड़ा बात है, जान देना। और अभी हम आपको बना के दिखा देते हैं, अभी चिकन यहाँ पे बना देगा, मौता याद दे देते हैं, अभी देखिए जिंदा कर दे रहे हैं। आप घबरा जाइएगा नहीं घबरा जाइएगा आराम से। फिर आप बोलेगा मेरा तो सवाल बेकार चला गया, तो फिर इब्राहिम होइएगा तो आप फिर वो सवाल कीजिएगा जो उसने किया था। हाँ उसका ऐसा सवाल किया वजह। लेकिन देखिए वहां पे इब्राहिम मुतमईन भी नहीं हुआ, फिर वो तो बोल तो दिया, लेकिन उसको एहसास हुआ ये चीज का, यार हम तो बोले अल्लाह का नाम लेके, लेकिन ये तो मेरा चीज को पलट दिया। तो लेकिन फिर जाके वो एहसास करता, अपने आप में बात करता है, तो बोलता है मेरा रब मुझे दिखा कि वाकई में तुम कैसे मतलब ये करता है, मौत और हयात देता है। और वही फिर कहानी को लोग 4 परिंदा वाला बना दिया। 4 परिंदा ले, सबको काट दे और उसके पहाड़ में अलग रख दे, पुकार दे, तेरे पास लौट आएंगे, देख अल्लाह का। हाँ ये वाला बहुत बड़ा, बहुत कहानी बहुत तकरीर में सुने ये वाला।
हाँ बोलते देखिए इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करता है। अरे हम्म, इस क्या समझे आप इसमें, बताइए तो। हम्म। चार परिंदा ले उसको काट दो, बताओ बच्चे काट दो, चारों हाँ, हर परिंदा हर हर काट पहाड़ दो, पे, हर अलग अलग पहाड़ में रख दो, पहाड़ पर रख दो। और तू उसे पुकार और देख तेरे पुकारते पुकारते हुए आ जाएंगे। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। अब इसे क्या समझा, किस तरह मुर्दा जिंदा करता है बताइए। काट देने का, उसको पहाड़ में रख देगा, मुर्दा जिंदा कर देता है। हम्म, कुछ समझ में आया। हम्म, वहाँ ना परिंदा लिखा हुआ है ना काटना लिखा हुआ है, लेकिन वो परिंदा घुसा दिया वहाँ। हाँ, ये चीज अपने तरफ से ऐड किया, ऐड कहानी किस्सा बनाया। तुमको नहीं समझ में आया तो इसका मतलब क्या है, तुम कुछ भी तर्जुमा करके समझा दोगे। हम्म, ये कौन सा, हमको तो कुछ नहीं समझ में आया कि क्या इसका मतलब, वो कैसे जिंदा करेगा बताइए तो। चार परिंदा हम भी लेंगे, काट के रख देंगे, चार तो फ्लैट में बुलाएंगे, आ जा, आएगा तो बस ऐसे ही मुर्दा जिंदा करता है अल्लाह ताला। हम्म, क्या मतलब है। तो एग्जैक्ट वहां पर क्या अल्लाह अल्लाह फरमाता है वहां पर? अल्लाह ताला फरमाता है चार तैर ले, तैर मतलब एस्ट्रॉइड मेटेरॉइड को बोलते हैं। अच्छा। जो तैयारा, इसी से वर्ड तैयारा निकला अरबी में, जो हम्म, आसमान में उड़ता है जो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो चार तैर ले अल्लाह ताला बोलता है, जो फिजा में तैर रहा है, अच्छा, जो ठीक है। आपके चारों तरफ इस जमीन का जो तैर रहा है, उसमें एस्ट्रॉइड मेटेरॉइड है। जो नेटवर्क। स्टार्स जो टूटता है फूटता है ना, हम्म, उसका जो पार्टिकल्स उड़ता रहता है, बहुत हम्म, कई कई किलोमीटर का पत्थर बड़ा बड़ा, पत्थर, हाँ। उसके अंदर मिनरल्स होता है, उसके अंदर केमिकल्स होता है, उसके अंदर मेटल्स होता है, जो जमीन के लिए जरूरी है। उसमें जरूर से है। साइंटिस्ट भी बोलता है ऐसा हम्म, चार तरह का चीज है, एस्ट्रॉइड हम्म, मेटेरॉइड, हम्म, जिसमें जिंदगी पाया जाता है। पाया जाता है, ठीक, हाँ। तो वही बोलता है, हम्म, एजम्पशन कर रहा है, उसको बता रहा है इब्राहिम को, हम्म, तो उसको ही बता रहा है, आज के इब्राहिम जो है उसको ही बता रहा है बता, ठीक है, हाँ। कि वो हम्म, चार एस्ट्रॉइड लो, लो, ठीक है ना। हम्म, उसको बोल रहा है एस्ट्रॉइड लो, ठीक है ना। हम्म, अल्लाह ताला उसको किस तरह से तख्लीक किया, जमीन का मौत और हयात पूछ रहा ना, इस जमीन का मौत और हयात पूछ रहा। ये नहीं, ये पर्टिकुलर सिंगल जान का नहीं पूछ रहा, जान का नहीं कैसे पूछ जमीन रहे। को वजूद में लाया। ओहो। पहले तो जमीन को हया करना होगा ना, हाँ, हया करना होगा। जमीन ही नहीं रहेगा तो कहाँ से बाकी चीज का निजाम आएगा। निजाम आएगा, सही तो बात है। कैसे तख्लीक हुआ वो बता रहा है कि चार एस्ट्रॉइड हुआ, हम्म, ठीक है ना। और वो तूर में मतलब वो जमीन पे आए, मतलब वो नीचे आए, हम्म, ठीक है ना। ये हम्म, प्लेनेट ये था, सूरज था, सूरज से वो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद तो वो ठंडा हुआ, हम्म, ठंडा होने के बाद उसमें जो ऊपर पार्टिकल्स था, जो एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड चार तरह का, हम्म, उसी की बारिश हुई इस पे हम्म, वापस। हम्म, और वो बारिश हो गई, इसी में नदी नाला और वो सब जगह फॉर्म आए, और वो हाँ, रोटेशन में था, उसी से वो पहाड़ और उससे वो नदियां वो सब क्रिएशन हुआ उसमें, क्रिएशन में, ठीक, हाँ। ठीक है। तो हम्म, इसी चीज को उस आयत में बयान कर रहा है, वही अच्छा। चार एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड के बारे में, ओहो। कि जिंदगी कैसे वजूद में आया। तब हम्म, बोलता है इसी तरह अल्लाह ताला मौत से हयात करता है। मतलब अच्छा। अभी कोई प्लेनेट मुर्दा है, आपको लग रहा मुर्दा है, लेकिन उसका प्रोसेस चल रहा है, और वो फिर ओहो। उसको जिंदा हयात करेगा इस तरह से, हाँ, ठीक है। तो हम्म, आपको बता दिया किस तरह से जमीन को तख्लीक किया, उसको हया किया। हम्म, और आप समझ रहे कुछ और, समझते रहिए। चार परिंदा लीजिए, मुर्दी में मोड़ दीजिए, उसका क्या क्या बोलता है लोग, मुंडी मोड़ अब दिया। सबसे ज्यादा किस्सा कहानी इतना ना सुनने को मिलता है, मत बताइए, मत पूछिए, बाप रे। सबसे ज्यादा तो अब मौलाना मौलवी सब ये सब मिलाद और इज्तिमा में जो बोलता है, तो मेरा बाप कुर्सी झाड़ के महक तोड़ देगा सब। हाँ, बोलता बिग बैंग थ्योरी लिखा हुआ है। अरे बिग बैंग थ्योरी लिखा हुआ है, पहले पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। यरल लजीना कफरू, क्या ये काफिर नहीं देखते। तो काफिर देखते हैं तो पैदा ही नहीं हुआ मतलब के कायनात, तो काफिर देखेगा कहाँ से। कहाँ से देखेगा। हाँ, तुम बोल रहे कैसे वजूद में आया, देखिए इस कुरान में लिखा हुआ है बिग बैंग थ्योरी। साइंस तो अभी डिस्कवर किया ना, बिग बैंग थ्योरी पहले से कुरान में कैसा साजिश है, देखिए साइंटिस्ट लोग का। बहुत बड़ा साजिश। इस जानबूझ के रिलेट करता है ताकि ये जो धार्मिक तबका है ना, ये खुश हो जाए। खुश हो जाए क्या, मेरा देखो कुरान में तो मेरा। देखिए क्या इल्म दिया हुआ है। तो ये हाँ, लोग अभी पता चला ना, मेरा तो 1400 साल पहले 14 लिखा साल हुआ पहले लिखा हुआ है। है। जड़ से खुश और ईमान लिया। और ही मान लिया। तो वहाँ लिखा क्या है, मान क्या रहा है ये। हम्म, यरल लजीना कफरू, जब लिखा ये काफिर नहीं देखते कि भाई तुम पैदा नहीं हुआ, जमीन पैदा नहीं हुआ, सूरज पैदा नहीं हुआ, कायनात अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सिर्फ अल्लाह है तुम्हारे हाँ, मुताबिक। हाँ, और तुम बोल रहा है क्या काफिर नहीं देखते, तो देखेगा कैसे भाई, हाँ, वो तो हाँ, है ही नहीं। उफ,
तुमको जो समझा रहा है, तुम जो ये दुनिया में घूम रहे हो स्पेस में चारों तरफ और देख रहे हो तमाम प्लेनेट का हालत, यही तो तुमको समझा रहा है। ये लजीना कफरू, ये काफी लोग तो देख रहा है कि कैसे जमीन तख्लीक हो रहा है। ये जमीन और आसमान, ये जमीन उसका और उसका सरफेस और उसका जो स्पेस है ऊपर का एटमॉस्फेयर, ये एक ही है अभी मौजूद, उसमें कुछ भी नहीं है अलग अलग। उसमें क्या वो रखता हुआ, उसके बाद उसमें क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ। जब वो पूरा मैक्सिमम पे चला गया एनर्जी, तो उस पे वो ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद क्या हुआ, उसका जो टुकड़ा उड़ा, उसी में वो मिनरल्स केमिकल सारा चीज था। और वो जब ठंडा हुआ और वो रोटेशन में है और उसके ऊपर उसी का बारिश हुआ, और फिर अल्लाह ताला आगे लिख देता है कि तमाम चीजों को हमने पानी से पैदा किया। आपको नहीं नहीं देख रहा साइंटिस्ट लोग की तमाम चीज पानी से पैदा हो रहा, क्योंकि जब वो ठंडा हुआ, जब रिलीज हुआ एटमॉस्फेयर में, उसका बादल बना, बारिश हुआ, तो तमाम के तमाम जगह में पानी भर गया। जब ये हुआ, पूल ठंडा हो जाएगा ना, ठंडा हो जाएगा बर्फ हो जाएगा। इसलिए बोलता है ना, पहले हिम युग आया, पहले ये आया वो आया, ये सब क्यों बोलता है। वही जब बर्फ पिघला, तो बर्फ क्या होता है, किसी की बॉडी को भी रख दीजिएगा तो बर्फ में वो मतलब महफूज रहता है। हाँ। तो बैक्टीरिया वायरस भी जिंदा रहता है बर्फ में। जब वो बर्फ हटेगा तो भी वो फिर हरकत करने लगेगा। तो बर्फ जब पिघला तो पानी हो गया चारों तरफ। तो फिर वही पानी, जब जब ज्यादा पानी था तो सबसे पहले पानी में तैरने वाला जानवर पैदा हुआ। फिर जब वो पानी से खुश्की की तरफ आया, आधा पानी आधा खुश्की, तो क्या हुआ, कौन सा वजूद में आया, तो वो रेंगने वाला, जो पानी से निकल के रेंग सकता है। जब जमीन का मात्रा बढ़ा तो उसमें वो चलने वाला जानवर पैदा हुआ। जब एटमॉस्फेयर आया तो उसमें उड़ने वाला जानवर, जब सनलाइट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया उसमें ये हुआ, तो वहां पे उड़ने वाला जानवर पैदा हुआ। इस तरह से वो रिवोल्यूशन होते होते धीरे धीरे तमाम तरह का जानवर हर जगह पैदा हुआ। फिर उसके बाद इंसानों का वैसा हुआ। हाँ, क्योंकि जमीन ही सब कुछ दे रहा है ना। आप एक बीज डाल के देखिए ना, और उसको देखिए, ग्लास में बीज रखिए, सॉइल डालिए, देखिए किस तरह से फटता है, किस तरह से उसका जड़ पकड़ता है नीचे, किस तरह से ऊपर उठता है, कैसे हो रहा बताइए तो। क्योंकि हम इसी का हिस्सा है। आप समझ नहीं रहे कि हम आए कहाँ से। आप इसको एक तो समझ रहे कि इंसान इसको पैदा कर रहा है, दो मर्द और औरत मिलके। हालांकि ये पहले से ही आपका बीज इस जमीन में ऑलरेडी है। ऑलरेडी जो आपका माँ बाप था वो कहाँ था, वो तो नहीं था। अगर आपका माँ बाप का 50 साल उम्र है तो 60 साल पहले कहाँ था, वो तो नहीं था। वो था कहाँ, वो इसी जमीन में कहीं ना कहीं किसी हालत में, किसी पत्तों में, किसी का फल में, किसी का गोश्त में, किसी का हिस्सों में, तो मतलब इसी का हिस्सा था, इसी का वजूद था, इसी में था। हाँ। क्योंकि वो बोल रहा है ना अल्लाह ताला, अल्लाह नूर समावाती वल अर्द। और साइंटिस्ट भी बोलता है कि हर चीज जो है वो एनर्जी ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है। कन्वर्ट होते रहता है। तो आप भी वैसे ही कन्वर्ट हो रहे हैं। आप किस फॉर्म में थे, आपके माँ बाप ने इसको खाया, खाने के बाद आपके अंदर वो स्टेमिना, वो स्पर्म वो पैदा हुआ, वो स्पर्म से फिर वो आप वजूद में आए। वजूद में। ठीक है। तो एक जरिया कहाँ बना, तो बस वही चीज है। नहीं तो अदरवाइज आपसे पूछेगा तो आप कहाँ थे, बोलेगा पता नहीं कहाँ थे। कहाँ थे बताइए। थे हकीकत में इसी जमीन पे, लेकिन वो जर्रात की शक्ल में। इसीलिए बोलता है ना अल्लाह ताला कुरान में जो लिखा हुआ है, हालांकि तुम अपने आप सोचते हो कि हड्डी हो जाओगे तो तुम क्या दोबारा नहीं उठाए जाओगे। तो नहीं दिख रहा है आपको कैसे उठा रहा है आपको, कैसे उठा रहा है। पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग, अभी भी आदिवासी लोग के गांव में जाइएगा तो जहाँ उनकी जमीन होती थी ना, अपने आप को वहीं दफनाता लोग, दफनाता ना अपने लोगों को, ताकि उनके गांव अपने अपने जमीन से उगा हुआ फल पेड़ पौधा फूल पत्ती जो भी उगेगा ना उसका उसी का हिस्सा रहे, तो उसी का हिस्सा रहे, ताकि वो जो फिर आपके घर वाले जो आने वाला जनरेशन है वो खाए पिए, तो उसी को बार बार रीजनरेट होगा वो, और उसका जो परवरिश होगा, उसके अंदर जो चीजें होंगी वही होंगी जो उसके अंदर रहता है, अंदर आता है। आप उसी मिट्टी में जा रहे हैं जहाँ पे आपके फादर डेथ किया हुआ है, आप भी उसी मिट्टी में गए, तो क्या हुआ, वो जेनेटिक बदलाव नहीं हो रहा, बदलाव नहीं होगा। हाँ सही बात, जेनेटिक नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे इंसान ने चेंज किया सिस्टम को,
कोई यहाँ मार के जा रहा, वहाँ दफना रहा, वहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा, तरह तरह का खाना खा रहा है चेस के, तो वो वहाँ पे जेनेटिक बदल गया, बदल जाएगा। जेनेटिक बदलते चला गया, लोगों के अंदर बिगाड़ पैदा होते चला गया। जब तक फितरत पे था अपनी जमीन पे, जब वो मरता था तो अपनी जमीन पे ही दफन हो जाता था, और फिर वहीं से जो अनाज उग रहा, सब्जी उग रहा, खा रहा पी रहा, वहीं से हो रहा, फिर उसकी औलाद में वही नस्ल चल रहा कंटिन्यूअस, वही जेनेटिक्स है। आपका शकल सूरत बदलाव हो रहा है एटमॉस्फेयर और आपकी चीज के कारण, लेकिन आपके अंदर जो मेमोरी है, आपके अंदर जो उसका सेंस है, वो सब कुछ वही है। आपका खाली रंग रूप बदल रहा टाइम टू टाइम। समझने वाली बात है वो सब। ये मतलब चक्कर में फंसा है इंसान, बाप रे बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह बहुत काफी देर हो गया, चलिए ठीक है, ओके, बात करते हैं। ठीक है, ठीक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।